ये वीडियो क्लास 11th के प्रोज का अगला चैप्टर है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। थोड़ा सा लंबा ये लग रहा है टाइटल, और इसके राइटर दो हैं, दो ने मिलकर लिखा है, गॉर्डन कुक एंड एलन अर्स्ट। गॉर्डन कुक एंड एलन अर्स्ट। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई यानी हमें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। ये वी आर का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रेविएटेड फॉर्म। इसको जैसे आई हैव को आई लिखते हैं, आई शैल या आई विल को आई लिखते हैं, वैसे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सभी लोग एक साथ रहें, यानी एक साथ रहने से हमें मृत्यु से भी भय नहीं लगता। ये चैप्टर है इनके वर्ल्ड वॉयज के बारे में। वॉयज यानी होता है समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा। हुआ ये था कि ये जो नरेटर हैं या राइटर हैं गॉर्डन कुक, ये एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने ये निश्चय किया, कई बार लोग थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। थ्रिल मतलब खूब रोमांचित करने वाला, जिसमें खतरे हों, ऐसी चीज़ों को लोग फील करना चाहते हैं। बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, मुझे भी काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा नशा है। इसीलिए मैं भी चिड़ियाघरों में जानवरों को देखने के मुकाबले उनको जंगलों में खुला देखना पसंद करता हूँ, सैंक्चुरीज में भटकता हूँ। महंगा शौक है थोड़ा सा। या नदी पहाड़ झील झरनों का प्रेमी हूँ। ट्रैकिंग वगैरह करने लोग इसीलिए पहाड़ों पे जाते हैं। और ये तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इसलिए है कि एक कैप्टन कुक के बारे में मैं नहीं समझता कि तुम लोगों ने सुना होगा। कैप्टन कुक के बारे में शायद पढ़ा भी नहीं होगा। कैप्टन जेम्स कुक थे। ये 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में इन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था पानी के रास्ते। उसको कहते हैं सेल, SAIL, सेल, जल यात्रा करना, उसके थ्रू। तो ये जो चैप्टर है, ये उनकी पूरी एक बुक है, उसका थोड़ा सा पार्ट है। ये पूरी बुक का थोड़ा सा पार्ट तुम्हारे सिलेबस में रखा गया है। इसमें क्या है कि उन्होंने जो पूरी यात्रा की, उसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें वर्णन किया गया है। ये अपनी फैमिली को लेकर एक नाव से, सेल बोट से यात्रा इन्होंने की है। इसमें जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस हैं सी में, यानी समुद्र में, वो क्या क्या आई, ये सारी चीज़ें। कई बार डेथ से इनकाउंटर हुआ, यानी मृत्यु का बिल्कुल आमना सामना हो गया, मौत के बिल्कुल आमने सामने लोग रहे। तो इस तरह से ये है। इसमें नरेटर हैं 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, यानी लगभग मेरी उम्र के समझ लो। और वो यही उनके चक्कर था कि जब कैप्टन जेम्स कुक ने जो यात्रा की, उसको हम फिर से कर दें, एक डुप्लीकेट करें और अपना एक्सपीरियंस लिखें कि क्या अंतर हुआ 200 सालों के बाद। तो लंबे समय तक वो सी स्किल्स को इंप्रूव किए। ऐसे नहीं कोई यात्रा पे निकलता, कई साल उन्होंने ट्रेनिंग ली, समुद्र में लंबा समय कैसे बिताएंगे, क्या क्या करेंगे, इस तरह से। और जब यात्रा उन्होंने शुरू की अंत में, तो उनकी वाइफ मैरी उनके साथ थी, और उनके 6 साल का एक लड़का जॉनथन, और 7 साल की बेटी सुजेन, यानी पूरी फैमिली लेकर। ये भी बड़ा रिस्की काम है कि इतना रिस्क वाला काम करने जा रहे हैं एक, और इसमें पूरी फैमिली के साथ। और एक लैरी विजल नाम के एक इसमें कैरेक्टर आएंगे, वो अमेरिकन हैं, वो भी इनके साथ रहते हैं। केप टाउन में वो मिलेंगे इनको। तो वो उनको काफ़ी हेल्प करते हैं कि जो सबसे खतरनाक एरिया होता है समुद्री क्षेत्र का, उसमें वो हेल्प करेंगे। एक हर्ब सीगलर करके हैं, ये स्विस के, यानी स्विस कंट्री के हैं, स्विस रहने वाले हैं, तो वहाँ के हैं ये। और वो केप टाउन में ये भी मिलते हैं। सदर्न इंडियन ओशन, यानी जो हमारा हिंद महासागर है, इसका दक्षिणी हिस्सा, वहाँ इनको हेल्प करते हैं। और सुजैन के बारे में बता ही दिया कि इनकी लड़की है, और ये देखेंगे कि एक 7 साल की लड़की कितनी साहस की और बहादुरी का परिचय देती है। और जॉनथन इनका 6 साल लड़का, 6 साल का इनका बेटा, वो भी बड़े साहस और हिम्मत से उसने भी इस यात्रा के दौरान सब कुछ सहा और झेला। तो ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। गांव के बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। शहरों में लोग यही सब करने जाते हैं, ट्रैकिंग करने, अच्छा खासा पैसा खर्च करके लोग हिमालयन रेंजेस में, या साउथ में अगर सी का है, इस तरह से रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, कैंपिंग, ये सारे वर्ड्स हैं, तुम लोग गूगल कर सकते हो, देख सकते हो। लोग करते हैं, बड़े बड़े महंगे स्कूलों में भी, यहाँ बनारस में भी पढ़ोगे तो ऐसा स्कूल वाले ले जाते हैं टूर ये सब।
करना चाहिए, अपने बच्चों को कराना चाहिए और हर बच्चों को करना चाहिए, लाइफ स्किल डेवलप होती है। और अभी तो बेयर ग्रिल्स बड़ा चर्चित है। बेयर ग्रिल्स बिल्कुल जंगलों में सर्वाइव करना सिखाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी उसके साथ गए थे। वो तो जंगलों में बिल्कुल रहना ही सिखाता है। मिनिमम आपके पास चीज़ें होंगी आवश्यकता कि वहीं शिकार करना, वहीं मारना, कच्चा खाना क्या कैसे सब बताता है। कीड़े खा के भी कैसे जी सकते हैं हर परिस्थिति में। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं वर्ल्ड में। अच्छा भी है, नेचर से इससे लगाव बढ़ता है, जुड़ाव बढ़ता है। कहीं आप नेचुरल सराउंडिंग्स में जाते हैं नेचर के साथ एक्सप्लोर करने इस तरह की बातें, तो वहाँ ये प्रयास अवश्य करिए कि वहाँ गंदगी न फैलाएं, नेचर के साथ छेड़छाड़ न करें, प्रदूषण न फैलाएं। हम चैप्टर अब देखते हैं थोड़ा सा, एक एक पैराग्राफ में करके पढ़ाता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं इस वीडियो में। थोड़ा लंबा चैप्टर है, प्रोज है, तो मैं समझता हूँ 3 या 4 वीडियोज़ ये लेगा। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. अब शुरुआत में ही पहले बता दे रहे हैं कि 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा 6, देखो कितना शॉर्ट लिखा है, कितने कम शब्दों का प्रयोग करते हुए कि यानी मेरा बेटा जॉनथन जो 6 साल का है, बेटी जो सुजैन नाम है 7 साल की है, और मैं सेट सेल यानी यात्रा प्रारंभ की समुद्र की फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्लाईमाउथ जगह है वहां से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन कुक ने जो यात्रा शुरू की थी 200 साल पहले पूरी की थी ये वर्ल्ड की, हम उसको डुप्लीकेट यानी उसी यात्रा को दोहराना चाह रहे थे। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो लंबे समय से मैं और मेरी पत्नी दोनों ये सपना देखा करते थे कि जो फेमस एक्सप्लोरर उसको कहते हैं जो नई नई जगहों पे जाते हैं और खोज करते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में लोगों को बताते हैं जहाँ लोग नहीं पहुँचे रहते हैं, खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आनंद पाते हैं ऐसा करके। तो हम लोग ये लंबे समय से ये कैप्टन कुक से प्रेरित थे और 16 सालों से हमने प्रैक्टिस की इस चीज़ की। हॉनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स यानी समुद्र में चलना निकलना, समुद्र में जीना, जीवित बचे रहना, संघर्ष करने के लिए 16 सालों में लेजर टाइम, जब भी खाली समय मिला, मैं और मेरी पत्नी अपने स्किल को निखारने में लगे रहे। ब्रिटिश वाटर्स यानी ब्रिटिश कंटिनेंट में जहाँ जहाँ समुद्र थे वहाँ वहाँ हमने ये सब प्रैक्टिस किया, लगातार प्रैक्टिस करते रहे और 1976 में शुरुआत की, यानी 16 सालों की तैयारी इसके पीछे थी। आवर बोट वेव वॉकर, अब इनके बोट का नाम है वेव वॉकर। वेव वॉकर, वेव यानी लहरें, अब नाम ऐसे दे दिया कि लहरों पर चलने वाली, ऐसे नाम रख लेते हैं लोग। अपने अपने वाहनों का भी कई बार लोग नाम रखते हैं, जैसे कई बार लोग अपने मकान का नाम रख लेते हैं इस तरह से। अ 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, 23 मीटर इसकी लंबाई, 30 टन इसका वजन, लकड़ी की बनी हुई बड़ी सुंदर सी, मुख्यतः लकड़ी की बनी हुई, वुडन हल्ड मुख्य रूप से लकड़ी से बनी हुई, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको बनवाया भी गया था बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। प्रोफेशनल मतलब किसी व्यावसायिक उपयोग के लिए। व्यावसायिक उपयोग कौन सा, कि ऐसा नहीं कि मजाक में उसको लेके निकल गए। जैसे आप रेस करने जाएंगे तो बाइक आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो रेस के लिए बनी हो। नॉर्मल बाइक से आप रेसिंग नहीं कर सकते। आपको अगर खेलना है तो आप प्रोफेशनल शूज़ पहनेंगे। उस तरह इसको डिज़ाइन ही किया गया इस ढंग से कि लंबी यात्रा सी वॉयेज हो सके इसमें। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने कई महीने इस पे बिताए, इसकी फिटिंग्स पे, इसके एक एक चीज़ को ध्यान दिया, जोड़ा घटाया, क्या लगना है क्या नहीं, और यहाँ तक कि रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, कि जब हम समुद्र में चल पड़ेंगे तो कठिन से कठिन मौसम, तूफान, जाड़ा, ओला, वर्षा, कुछ भी मिल सकता है, तो हम इस पे कैसे कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों का हमने टेस्ट किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 10500 किलोमीटर्स, यानी जो पहला हमारा प्रारंभ हुआ, हमने पहला कदम बढ़ाया 3 साल की यात्रा, और ये 3 साल की यात्रा की दूरी कितनी थी आप इसको देखिए, 1,05,000 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी थी। पास्ट प्लेजेंटली, ये इतनी दूरी जो 3 साल की जो हमारी यात्रा होनी थी, इसमें पूरा समय 3 साल लगना था पूरी धरती का चक्कर लगाने में, क्योंकि पानी के माध्यम से जा रहे थे बोट से।
हवाई जहाज से तो ये पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। तो प्लेजेंटली बीत गया, यानी लगभग 1,05,000 किलोमीटर तक की यात्रा हमने कर ली। ये पूरी यात्रा नहीं है, यात्रा का एक पार्ट, यानी इतना पार्ट बड़े अच्छे से बीता। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, क्योंकि हम अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से लेकर केप टाउन तक पहुंच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। तो वहाँ पे हम जब केप टाउन पहुँचे तो वहाँ हम पूरब की ओर अब हमें बढ़ना था, तो उसके पहले हमने 2 क्रूमैन मतलब होता है कि जो समुद्री यात्रा पे काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं, अक्सर साथ रहते हैं, तो उनको क्रू कहा जाता है, कि CREW। तो वो 2 लोगों को हमने लिया, एक अमेरिका के रहने वाले थे लैरी विजिल, और एक स्विस थे, स्विट्जरलैंड के हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। अब जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, और इसका दक्षिणी, ये माना जाता है कि विश्व के सबसे खतरनाक महासागरीय क्षेत्र में है। तो इसको हमें यात्रा इधर बढ़नी थी, तो हमने इन लोगों को ले लिया कि ये लोग पुराने सेलर्स हैं, इन्होंने इन क्षेत्रों से यात्रा की है। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। और जैसे ही हम केप टाउन से निकले, दूसरा ही दिन था, तो वहां पर गेल्स मतलब कि समुद्र में बहुत तेज हवाएं आती हैं, लगभग तूफान ही समझो। तो दूसरा ही दिन था कि बड़ी तेज तेज हवाओं से सामना हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कुछ हफ्तों तक वो लगातार बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स ने मुझे चिंतित नहीं किया, उसकी बड़ी चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरें इतनी बड़ी बड़ी उठ रही थी वो बड़ी चेतावनी दे रही थी। अब वेव्स मैं नहीं समझता कितने लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। समुद्र में लहरों को देखो, और अब तो तुम्हारे पास गूगल है और मोबाइल है, तो आसानी से देख सकते हो। लहरें बड़ी ऊंची ऊंची उठती है, यहाँ तक कि लगभग लगभग कई कई मीटर, सैकड़ों मीटर ऊंची जाती हैं लहरें। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। तो 15 मीटर, 15 मीटर, 1 मीटर 3 फुट के लगभग आप देख लो, तो 15 मीटर, यानी कल्पना कर सकते हो कि लगभग 45 फुट, यानी लगभग 5 तल्ले बिल्डिंग की इतनी ऊंचाई तक ये लहरें उठ रही थी उस समय, जबकि केवल गेल्स चल रही हैं, कोई तूफान नहीं है अभी। तो हाई मास्ट, जो सबसे ऊंचा मास्ट, एक पोल लगा होता है, उसमें वो इस तरह लगा के कपड़ा वपड़ा दिशा को कंट्रोल करते हैं। तो जब से सबसे जो ऊंचा पोल था, उतनी ऊंचे ऊंचे तक लहरें उठ रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो जब 25 दिसंबर का दिन आया तो हम 3,500 किलोमीटर पूरब की ओर बढ़ चुके थे केप टाउन से चलने के बाद। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो हालांकि मौसम बड़ा बुरा था, काफ़ी कुछ विरुद्ध था, लेकिन फिर भी वो दिन काफ़ी अच्छा, हमने छुट्टी मनाई, क्रिसमस ट्री वगैरह भी सजाया। 25 दिसंबर उनका त्यौहार होता है क्रिश्चियंस का, तो सभी क्रिश्चियंस थे, उन्होंने आनंद मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। और ये छुट्टी का समय हम लोगों ने लिया, यानी रुक के छुट्टी मनाते रहे, और नया साल आ गया 6 दिन के बाद नया साल, तो मौसम में कोई सुधार नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम तर्क लगा रहे थे कि जल्दी ही मौसम बदलेगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और वास्तव में मौसम तो बदला, लेकिन और बुरा हो गया बदल के, अच्छा होने के बावजूद। हमें यह आशा थी कि मौसम बदल के अच्छा होगा, लेकिन और बुरा हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. 2 जनवरी यानी पहला दिन नए साल का मना लिया, और 2 जनवरी को जब देखा गया तो ये लहरें बहुत विशाल का है, जाइगेंटिक यानी विशाल का है। We were sailing with only a small storm zib and were still making 8 knots. तो हम चल रहे थे। अब ये स्टॉर्म जिप का मतलब होता है कि छोटे छोटे हम नाव रख लेते हैं जब समुद्र में यात्रा करते हैं, कि मान लो कोई ऐसी बात हुई कि बड़े नाव को बड़ी क्षति पहुंच गई, किसी लहर में फंस गई या किसी चीज़ से टकरा गई, या बहुत ज़्यादा ओला पड़ गया, बर्फ़ पड़ गया, डूब गई, तो वो छोटे छोटे नाव होते हैं, उसमें बचने के लिए तो ये निकलते हैं। तो और नॉट्स जो होते हैं वो स्पीड को, नॉटिकल माइल्स को नापने का तरीका होता है। तो कह रहे हमारे पास केवल एक छोटा सा स्टॉर्म जिप था, एंड केवल 8 नॉट्स, यानी हम बहुत ही कम दूरी तय कर पा रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us.
और जब लहर के साथ समुद्र ऐसे काफ़ी वो उसको ऊंचा उठा देता था, लहर पे बिल्कुल लहर आती है ऐसे ऐसे बोट को भी ऐसे ऊंचा उठा ले जाती थी, बिल्कुल जितनी ऊंचाई तक उठ रही। तो हम देखते थे कि दूर दूर तक समुद्र बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि दौड़ते हुए ऐसे हमारी ओर चला आ रहा है, ऐसे लहरें ऐसे ऐसे पलटती हुए हमारी ओर आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और कानों में भी दर्द होने लगा था, इतनी तेज गरजने की आवाज़, हवाओं की, तूफान की, ये सब। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो बोट को थोड़ा स्पीड हमने सोचा कि स्लो कर लिया जाए खतरे से बचने के लिए, तो जो जिप थी, जो छोटी बोट होती है, उसको हमने नीचे किया और उस पर काफ़ी चीज़ें डालकर, ये तरीका होता है कि बांधने के लिए, मूरिंग मतलब होता है बांध दिया, उससे बांध के जोड़ दिया कि जैसे तुम्हारी गाड़ी कोई तेज जा रही है, उसके अगर पीछे कोई भारी चीज़ बांध दो, वो खींचे तो थोड़ी स्पीड स्लो डाउन होगी, तो इस तरह से बांध दिया स्टर्न यानी उसके पिछले हिस्से से इस तरह बांधा। और देन वी डबल लास्ट एवरीथिंग, और फिर हमने फिर से उसको दोबारा सब चेक किया, बांध लिया। वेंट थ्रू आर लिफ्ट राफ्ट ड्रिल। लिफ्ट राफ्ट ड्रिल ये एक प्रैक्टिस होती है कि जब बड़े जहाज में जिसमें यात्रा लोग करते हैं वो बहुत खतरे में घिर जाए, तो हम तुरंत बड़े जहाज से छोटे वाले पे कैसे राफ्ट कर जाएंगे, फिसल के सड़क के किसी लकड़ी के सहारे या लकड़ी के तख्ते के सहारे चले जाएं, तो वो हमने किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स अटैच किया, यानी जीवन बचाने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, वो सब की हम लोगों ने अपने साथ रख लिया। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और हम लोगों ने बिल्कुल ऑयल स्किन्स मतलब कि ऐसे कपड़े जिस पे पानी का प्रभाव कम पड़े। ऑयल स्किन का मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि त्वचा पे तेल लगा लिया। तुम लोग हिंदी मीडियम वाले काफ़ी अर्थ का अनर्थ करते हो, तुम लोग क्या गुरु लोग भी कर देते हैं ऐसे। तो हम लोगों ने इस तरह से कपड़े पहन लिए, और लाइफ जैकेट्स होते हैं, लाइफ जैकेट्स उसके ऊपर पहनना मतलब कि वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भरी होती है जैसे थर्मोकोल टाइप की ज़्यादातर, कि वो डूबने नहीं देती हैं, तैरने में हेल्प करती हैं बिना प्रयास के, क्योंकि समुद्र में कब तक तैरोगे, तो वो आसानी से ऊपर रखेंगी। और ऑयल स्किन्स इसलिए पहनते हैं कि बॉडी में तमाम तरीके के पानी से रिएक्शन ना हो जाए, हमें 2 4 10 दिन महीनों हो सकता है पानी में पड़े रहें, जहाज नष्ट हो जाए। तो ये सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली, क्योंकि मौसम दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। तो यहाँ तक हम रखते हैं इस फर्स्ट पार्ट में, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से तुम लोगों का पाला नहीं पड़ा है, तो इसको इमेजिन करके चलोगे। अब तो वीडियोस हैं, फिल्में हैं, देख सकते हो। टाइटैनिक मूवी भी देख सकते हो। टाइटैनिक मूवी ये सच घटना पर बनी हुई मूवी है। अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, इंग्लिश नहीं समझ में आएगी फिर भी देखो, बड़ी अच्छी मूवी है, तो देखो, तो चीज़ें समझने में और आसानी होगी। और बाकी तुम लोग अपने तरह से और भी चीज़ें देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।